नमस्कार। क्या आप किसी महिला से बात करने से डरते हैं? क्या आप उसको पाना चाहते हैं? क्या आप उससे प्रेम करते हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि वो सामने से आकर आपको प्रेम का इजहार करे, प्रेम के लिए बोले? आप उसको बोलने से घबरा रहे हैं, आप उसको बोलने से डरते हैं, आप उसके सामने नहीं जाना चाहते। या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है जो आपसे बात नहीं करती है, आपसे मिलना नहीं चाहती है, आपकी तरफ देखती नहीं है, बस नाम का रिलेशन ही रह गया है, वो किसी और के साथ रहना चाहती है, आपसे ब्रेकअप करने की सोच रही है, आपको छोड़ना चाहती है। या फिर आपकी पत्नी है जो आपको छोड़कर चली गई है, अपने मायके जाकर बैठ गई है, आपसे बात नहीं कर रही है या किसी और के साथ रहती है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका प्रेम आपके पास वापस आ जाए, जैसे पहले था वैसा हो जाए। या फिर आपका एक तरफा प्रेम है, यानी कि आप तो उससे प्रेम करते हैं लेकिन वो आपकी तरफ देखती नहीं है, वो आपको जानती भी नहीं है, वो आपसे प्रेम नहीं करती है, फिर भी आप उसको पाना चाहते हैं। तो इस उपाय को कर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, आप उसका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, आप उसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आप उसके साथ रिलेशन रख सकते हैं। आप उसको जो कहोगे वो करने के लिए वो तैयार रहेगी, जहां आप उसको बुलाओगे वहां वो चली आएगी, आपको किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकती। इस वशीकरण की शक्ति इतनी तीव्र है, इतनी तेज इसकी शक्ति है कि आपने अगर अपने प्रेम के ऊपर कर दिया तो आपका प्रेम आपके लिए बेचैन होकर रहेगा, आपके बिना वो एक पल भी नहीं रह पाएगा। बस आपको इस छोटे से उपाय को करना है। एक उपाय से आप अपने प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, बस इस एक उपाय से। और भी आपको YouTube पर कई उपाय हमारे ही चैनल पर मिल जाएंगे, या किसी और के चैनल पर देखकर आपने कई उपाय किए होंगे या किसी से करवाए होंगे, शायद ही आपको इसका फल मिला हो, क्योंकि आप किसी भी उपाय को कर नहीं सकते। आपके मन में वो भावना नहीं है, आपके मन में हमारे उपाय के प्रति विश्वास नहीं है, तो ये उपाय कार्य कैसे करेंगे? अगर आपको किसी के ऊपर भी विश्वास भी नहीं है तो आप उस चीज को करने के हकदार नहीं है, आप उस चीज को नहीं कर सकते, आपको आपका प्रेम सही तरीके से नहीं मिल सकता। या फिर आपने कहीं से करवाया होगा, जहां से आप काम करवाते हैं वो आपसे हमारे नाम से पैसे ठगकर फिर से वैसा ही बना देते हैं। ना तो आपके पास प्रेम होता है और ना ही अब पैसे हैं, आप हर जगह से हार चुके हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जहां पर हम आपके जीवन के कष्टों का निवारण करते हैं। आज जो उपाय हम लेकर आए हैं, ये उपाय अत्यंत ही सरल और अत्यंत ही शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय से आप अपने प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी पत्नी को फिर से बुला सकते हैं, या फिर आपका अगर एक तरफा प्रेम है तो उसको आप ला सकते हैं, अपने अधीन बना सकते हैं, आप उसको अपना वशीभूत बना सकते हैं, आप उस पर वशीकरण कर सकते हैं, बस इस एक छोटे से उपाय से। इस उपाय में असीमित शक्तियां नहीं है, क्योंकि ये आपके करने से, आपके शरीर से ऊर्जा लेकर, आपकी प्रेम की ऊर्जा लेकर, आपके प्रेम को आपके पास लेकर आए पोषण इस नाभि द्वारा ही होता है। तो इस नाभि की शक्ति से ही हम अपना शरीर बलवान बना पाते हैं और इस संसार में आ पाते हैं। तो इस नाभि से आप अपने प्रेम को भी प्राप्त कर सकते हैं, इस नाभि के द्वारा। जी हाँ, इस नाभि के द्वारा आपने शायद ही इस उपाय को पहले कभी किया हो, आपने सुना इसके बारे में बहुत होगा, लेकिन किया कभी नहीं है। और जिन लोगों ने किया है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, जिन लोगों ने इस उपाय को किया है उन्होंने सही तरीके से इसको नहीं किया है। ज्यादातर उपाय में यही बताया जाता है कि आपको बस नाभि पर उंगली रखनी है और इस मंत्र का उच्चारण करना है, आपका प्रेम आपके पास आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आधी अधूरी बात है, पूरी बात आपको किसी ने भी नहीं बताई। हमारे चैनल पर, हमारे वीडियोस में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपकी प्रेम को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपका कोई मित्र है, आपका कोई घर वाला है जिनको आपका प्रेम प्राप्त करना है, अपना प्रेम प्राप्त करना है, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को शुरू करने से पहले आपके पास आपकी प्रेमी का नाम होना चाहिए, आपको अपनी प्रेमी का नाम पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपने प्रेमी का चित्र यानी कि उसका चेहरा आपको याद होना चाहिए कि वो कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहनता है। ये आपको याद होना चाहिए या आपके पास उसकी तस्वीर होनी चाहिए, तभी ये उपाय ये कार्य कर सकता है, आपके प्रेम को लाकर रख सकता है। और विधि बताने से पहले आपको अगर इस उपाय में कुछ भी समझ में ना आए या आप इस उपाय को करने में असमर्थ रहें तो हमारे गुरुजी के नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनसे संपर्क कर आप अपनी समस्या का समाधान इनसे करवा सकते हैं। और इस विधि के जो नियम हैं वो आप सुन लीजिए। इस विधि के कुल 4 नियम है। पहला नियम इसका यह है कि आप किसी को भी बताना नहीं है कि आप इस उपाय को कर रहे हैं। दूसरा नियम इस उपाय का यह है कि आपको किसी को भी दिखाना नहीं है कि आप इस उपाय को कर रहे हैं, एकांत स्थान पर ही आपको इस उपाय को करना है। तीसरा नियम इस उपाय का यह है कि आपको मांस मच्छी का सेवन नहीं करना है, ना ही अंडे का सेवन करना है। चौथा नियम इसका यह है कि आपको शराब मदिरा का पान नहीं करना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को आपको किस समय पर करना है? इस उपाय को आपको 5 बजे से 7 बजे शाम को करना है। यही इसका उत्तम समय है। किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, लेकिन जो समय मैंने बताया है 5 बजे से 7 बजे शाम को, इसी समय पर आपको इसको करना है। समय में कोई भी हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, समय में कोई गोल नहीं होनी चाहिए। अगर समय में चूक की तो समय आपके साथ चूक कर सकता है। इस उपाय के नियम आपको बता दिए हैं। आपको 5 बजे स्नान इत्यादि कर जी हाँ, सुबह स्नान करने के बाद आपको फिर से 5 बजे स्नान करना है और स्नान इत्यादि करने के बाद आपको अपने कक्ष में एकांत में बैठकर अपने प्रेमी का ध्यान करना है। अपने प्रेमी का आपको ध्यान करना है। जमीन पर बैठकर करना है, जमीन पर लाल आसन बिछाकर करना है। और आपको इतना ध्यान करना है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपका प्रेम आपके पास बैठकर इस उपाय को करवा रहा है, इस विधि को करवा रहा है, तभी ये उपाय कार्य कर पाएगा। अगर आपको अपनी प्रेमी का चित्र भी याद नहीं तो आप अपने प्रेम को प्राप्त कैसे करेंगे? आपको पहले उसको निहारना होगा, उसको देखना होगा, उसको समझना होगा कि वो कैसा दिखता है, कैसे वस्त्र पहनता है। आपको कल्पना करनी होगी कि हाँ, हमारा प्रेम आपके पास, हमारा प्रेम हमारे पास है, हमारा प्रेम हमें मिल जाएगा। ऐसा आपको विश्वास हम पर रखना होगा, खुद पर रखना होगा, तभी ये उपाय कार्य कर पाएगा। अब आपको उसका ध्यान करने के बाद इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। ओम आकर्षण मम देह, ओम आकर्षण मम देह, ओम आकर्षण मम देह, ओम आकर्षण मम देह। इस मंत्र का आपको इस प्रकार से 7 बार उच्चारण करना है। जी हाँ, 7 बार, 7 टाइम्स आपको इसका उच्चारण करना है, 7 ही बार करना है। और फिर वहीं पर उसी स्थान पर खड़े होकर अपनी नाभि पर हाथ आपको रखना है और इस मंत्र का दोबारा से 7 बार उच्चारण करना है और अपनी प्रेमी का ध्यान करते हुए, उसका नाम लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। और फिर आपको अपनी उंगली रखनी है, जो रिंग फिंगर होती है वही रखनी है। रिंग फिंगर रखने के बाद आपको इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है। 21 बार उच्चारण करने के बाद आपको फिर से वहीं उसी स्थान पर बैठ जाना है और अपने प्रेमी का ध्यान करना है। अगर आपका प्रेमी आपके घर के आसपास रहता है, आपसे ज्यादा दूर नहीं है, तो तुरंत जैसे ही विधि संपन्न हो आपके उसके पास चले जाना है। अगर आपका प्रेम आपसे दूर रहता है, आपके पास सिर्फ उसका फोन नंबर है, तो आपको उसके फोन का इंतजार करना है। मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि जैसे आप इस उपाय को करते हैं, 7 बजे के बाद 10 बजे से पहले आपके पास उसका फोन आ जाएगा या फिर आपसे वो खुद से मिलने आ जाएगा, आपके लिए तड़प उठेगा। जैसा जैसा आप उसको कहोगे वैसा करने के लिए मजबूर हो जाएगा, वैसा करने के लिए तैयार हो जाएगा। बस इस एक छोटे से उपाय से। अगर आपको इस उपाय में कुछ भी समझ में नहीं आया है या आप इस उपाय को करने में असमर्थ हैं, तो हमारे गुरुजी के नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनसे संपर्क कर आप अपनी समस्या का समाधान इनसे करवा सकते हैं।
अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ध्यान रहे, हमारे नंबर सिर्फ आपको स्क्रीन पर ही दिखते हैं, अन्य कहीं पर भी हमारे नंबर नहीं है। तो कृपया करके किसी और को भी फोन ना करें, क्योंकि वो लोग आपको प्रेम के नाम पर ठगते हैं, आपके पैसे लेते हैं। सही उपाय चाहिए, सही प्रेम चाहिए तो हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमारे गुरुजी से संपर्क करने के लिए यही मात्र एक नंबर है।